आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह जी तोमर वो नहीं है चूँकि, तो इसके बाद हमारे सबके लाडले और विधायक, सबके बीच में रहने वाले विधायक आदरणीय सतीश चक्रवर्ती जी, आदरणीय सूर्यवंशी जी, अजाक्स के प्रांतीय महासचिव, आदरणीय महापौर जी जो मुरैना से पधार कर इधर आए हैं, शारदा सोलंकी जी, आदरणीय कुंवर, क्या नाम है इनका, दुर्गेश कुंवर जाटव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जो नहीं है हमारे बीच, उनका भी करूँगा। इसके बाद प्रदीप शांता राम जी फुलझड़े, डॉक्टर प्रवीण गौतम जी और अजाक्स के प्रांतीय महासचिव आदरणीय सूर्यवंशी जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह चुकी हैं। बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह है तो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बच्चों जो कुछ है उद्बोधन बच्चों के लिए है, समाज के लिए उद्बोधन तो बहुत सारे लोग समय समय पर देते रहते हैं, और सामाजिक एकता, सामाजिक भाईचारा, कैसे लोगों का विकास करना है, तमाम बातें होती रहती हैं, हर कार्यक्रम में होती हैं। क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ता हैं और मैं भी इतना ही समय लूँगा, वही बातें दोहराऊँगा कि कैसे बच्चों को प्रतिभावान बनना है। डॉक्टर प्रवीण गौतम ने बहुत अच्छे से समझा दिया था अपना 10 मिनट का टाइम लेके, ठीक है नहीं, कि कैसे लोगों को बढ़ना है, कैसे संघर्ष करना है। और आज की हालात सब तमाम बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, आज के तमाम हालातों को समझते हैं कि दौर कैसा है, समय कैसा है और समाज के हालात कैसे हैं। देखिए जो कुछ है इस वर्ग के पास, जो कुछ है नौकरी से है, नौकरियों के अलावा इस वर्ग के पास कुछ नहीं था, ना जमीनें थी, ना बड़े बड़े उद्योग थे, केवल नौकरियां ही थी। और जो कुछ विकास दिख रहा है पढ़ लिख के बाद जो नौकरियां पाई उसका दिख रहा है। ये चकाचौंध, ये चमक दिख रही है ना जितना भी लोगों के चेहरे पर, ये केवल नौकरियों की चमक है। अगर ये नौकरियां चली गई तो चमक लोग सब उड़ी फिरेगी, जब वो आगे जब देख लेना। तो क्या है, थोड़ा सा विकास हुआ, मामूली सा, चमके आपके चेहरे तो लोगों को ना गुजरा। जो आपका एक ऐसा वर्ग, विरोधी वर्ग है जो नहीं चाहता कि इनका विकास हो, ये आगे बढ़ें, तरक्की करें, ये व्यवस्था है देश की, उस व्यवस्था से हम सब लोग पीड़ित हैं। हम सब लोगों ने बचपन से ही उस व्यवस्था के शिकार होते हुए देखा है और उसमें जूझे हैं और उससे इस मुकाम तक आए हैं। नौकरी पेशा करके, कैसे भी पढ़े लिखे, बाबा साहब के थ्रू माध्यम से आरक्षण सब मिला और कितना अभी इसमें सफलताएं मिली। 70 के बाद तो 80 के बाद लोग पढ़ना सीखे, धीरे धीरे 70-60 के बाद तो पढ़ना सीखे, उससे पहले तो नगण्य थी। उसके बाद भी देखा कि जो कुछ भर्ती दिख रही है तो 90 से मतलब 2000 से पहले की है, कुछ बाद की है, थोड़ी बहुत भर्ती हुई है। 90 के दशक में भर्ती ज़्यादा हुई है, इसके पहले तो बहुत कम हुआ करती थी। तो जो कुछ चमक दिख रही है, मैंने कहा ना कि छोटी मोटी जो नौकरियां पाई उसकी है। अब नौकरियां पा के बुद्धिजीवी बन गए, विद्वान बन गए, समझ आ गई, तो अब क्या है कि नौकरियों के भरोसे ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि आपके लिए और रास्ते भी तो नहीं है। कौन आपको रास्ते दे रहा है? कौन आपको उद्योग लगवा रहा है? कौन आपको उद्योग में, कौन सी सरकार आपकी मदद कर रही है? कोई कर रही है क्या? कोई नहीं कर रही है। तो बहुत सारा चिंतनीय पहलू है, हम सब लोग वो चिंता करते हैं। कई लोग तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, बहुत कम लोगों को जो नौकरियां मिल रही हैं बड़े हाई पैकेज वाली, वो कितने लोग हैं? ये हम अपने समाज की बात तो है ही, जितना भी गरीब वर्ग है, SC ST OBC सामान्य में भी, उतने सब के सब 80% लोग प्राइवेट नौकरियां 10,000 से 15,000 की हैं। 80% नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15,000 वाली नौकरियां हैं। 1 लाख से ऊपर वाली नौकरियां तो बहुत माइनर है, बहुत कम है। तो देखिए, लोगों के जीवन स्तर के लिए जितना मकबूल धन चाहिए वो नहीं है लोगों के पास। लोगों का जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है।
अब जो पीढ़ी रिटायर होने जा रही है उनके बच्चे बेरोजगार हैं, बाप को 50,000 की पेंशन मिल रही है लेकिन बेटा 15,000 में नौकरी कर रहा है। कई ऐसे बिंदु हैं, कई पहलू हैं, इस पर सोचना पड़ेगा और लोगों को फिर जागरूक करना पड़ेगा कि भैया पढ़ो लिखो अच्छे से और एकता बनाए रखो। एकता बनाने में बड़ा एकता में दम है। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, होती रहेंगी, फिर भी आगे अपन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।